हेलो एवरीवन। तो आज हम हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.10 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें पूछा गया है प्रिडिक्ट ऑल द एल्केन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द dehydrohalogenation of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major product। हमें ये सारे कुछ एल्काइल हैलाइड्स गिवन है, इनका हमें करना है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रो का मतलब है पानी निकलना, हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन को भी हटाना। किसकी प्रेजेंस में करना है? सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में एंड इथेनॉल की प्रेजेंस में। और हमें जो एल्किन मिलेगा उसमें से मेजर एल्किन आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन हमारा वर्ड रूट है, इसको बना लेते हैं। ऐसा होगा, अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बेंजीन नहीं। वन पोजीशन पर ब्रोमीन, वन पोजीशन पर मिथाइल। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो किसकी प्रेजेंस में करना है? सोडियम इथोक्साइड यानी कि C2H5ON। ये होता है सोडियम इथोक्साइड एंड इथेनॉल यानी कि C2H5OH। राइट, तो क्या होगा इसमें से? देखो दो दो हाइड्रोजन है ना, ये हेलोजन है। ये इस हेलोजन ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन और ये वाला कार्बन हो जाएगा बीटा कार्बन। तो दोनों बीटा कार्बन सिमिलर है, तो दोनों या फिर चार बीटा हाइड्रोजन भी सिमिलर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन होने से क्या होगा? यहाँ से ए ब्रोमीन चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजन को भी डी करना है यानी कि रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला इस कार्बन से ये वाला बॉन्ड चला गया, ब्रोमीन वाला बॉन्ड, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे हम, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तभी तो कार्बन का बॉन्ड सेटिस्फाई होगा, नहीं तो यहाँ इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। इस साइड से करने से भी सेम ही होता है, क्योंकि ये चारों बीटा हाइड्रोजन सिमिलर है या फिर इक्विवेलेंट है। तो इसका नाम क्या होगा? वन पोजीशन पर मेथाइल है, तो वन मिथाइल साइक्लोपेंट वन इन। ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ब्यूटेन है यानी कि 4 कार्बन, 2 पोजीशन पर मिथाइल भी लगा हुआ है और 2 पोजीशन पर क्लोरीन भी लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। अब हम इसका क्या करेंगे? बीटा एलिमिनेशन एंड डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि C2H5ONA के प्रेजेंस में और C2H5OH के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? हेलोजन निकल जाएगा और बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखो यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो है अल्फा,
अल्फा के एडजेसेंट वाला है बीटा, तो यहाँ पर 2 बीटा है, यानी कि हमें 2 एल्किन मिलेगा। जब इस बीटा से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये क्लोरीन जाएगा तो एक एल्किन मिलेगा, और जब इस बीटा से एक हाइड्रोजन जाएगा और ये क्लोरीन जाएगा तब एक एल्केन मिलेगा। तो क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम ये करते हैं, यानी कि C, इधर एक CH3, इधर एक CH3, ये वाला क्लोरीन चला जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाएगा, CH CH3, ये एक प्रोडक्ट बन गया। और जब ये वाला यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जाएगा तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH। अब इनमें से मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, ये हमें बताएगा सेडसेफ रूल। सेडसेफ रूल ये बोलता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जिस कार्बन के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा वही होगा मेजर प्रोडक्ट। जैसे कि देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये दोनों है, इस कार्बन के पास 2 एल्काइल ग्रुप और इसके पास एक एल्काइल ग्रुप, यानी कि इन दोनों कार्बन के पास टोटल 3 एल्काइल ग्रुप, राइट। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये दोनों है, इस कार्बन पर तो कोई एल्काइल ग्रुप लगा ही नहीं है, तो इस कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि इस ये पूरे वाले में एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ कितना जुड़ा हुआ है, 2, और यहाँ पर 3, ज्यादा किसमें है, यहाँ पर है, तो ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पेंटेन है तो 5 कार्बन होगा, ठीक है। 2,2,3 यानी कि 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप, तो यानी कि यहाँ पर CH3 CH3 CH3, और 3 पोजीशन पर ब्रोमीन भी है, ठीक है, ये हो गया। अब हम वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। इससे हमें रिएक्ट करवाना होगा सोडियम इथोक्साइड यानी कि C2H5ONa एंड इथेनॉल यानी कि C2H5OH। देखो हेलोजन रहा, ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन हो जाएगा बीटा, ये भी बीटा हो जाएगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जब इस बीटा का हाइड्रोजन जाएगा तो एक एल्कीन फॉर्म होगा, और जब इस बीटा का हाइड्रोजन जाएगा तो एक एल्कीन फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे और हेलोजन को निकालेंगे, तो इस कार्बन और इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, यानी कि ये सारा कुछ सेम रहेगा। CH3 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 C डबल बॉन्ड C H CH3, ठीक है। और जब ये वाला एक मिनट, इसमें तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, इसमें बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कैसे होगा, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो अगर हम इस नजरिए से देखें, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा, ये वाला भी तो बीटा होगा ना, ये भी अल्फा से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, तो ये अल्फा होगा तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। तो इसमें भी निकल सकता है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर हम इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और इस कार्बन से ये ब्रोमीन निकाल देंगे, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये होगा, ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे होगा
CH2Br, सॉरी Br नहीं होगा, CH2 CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। हमें फोकस करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप ये रहा और नहीं है। ठीक है, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास एक मिथाइल ग्रुप ये रहा और एक मिथाइल ग्रुप ये रहा। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा होगा, ये वाला हो गया हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन। इस कार्बन से ये एक एल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन इस कार्बन से ये एक एल्काइल ग्रुप है, तो एक एल्काइल ग्रुप हमें मिल गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास एक एल्काइल ग्रुप CH3 है और यहाँ पर CH2 है। ठीक है, तो CH2 तो नहीं होता है ना, CH2 एल्काइल ग्रुप नहीं होता है, CH3 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, मेजर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।